हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर स्थिति सदिश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अन्य चीजों को समझने के लिए आगे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, स्थिति नाम से ही पता है, स्थिति का मतलब कोई पिंड कहाँ पर है। स्थिति मतलब कहाँ पर है। तो जैसे मान लो कोई पिंड यहाँ पर है, कहां पर है, पॉइंट पी पर है। ठीक है, कहां पे, पॉइंट पी पर एक पॉइंट है पी। कोई पिंड मान लो पी पर है, ठीक है, और ये इसका क्या है, मूल बिंदु है ओ। ये क्या है, मूल बिंदु है ओ। ठीक है, ये मूल बिंदु, यानी जो भी हमें किसी भी पिंड की जो स्थिति का हमें ज्ञान होगा वो कहां से मेजर किया जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक है, यहीं से किसी भी पिंड की स्थिति को देखनी है तो आप यहीं से देखेंगे। तो मान लो किसी क्षण, मान लो टी समय पर मान लो कोई पिंड पी पर है, और टी डैश समय पर, यानी थोड़े से ज्यादा समय पर, कुछ और समय पर पिंड टी से पहुंच गया पी डैश पर। ठीक है, पिंड कहां से कहां पहुंच गया, पी से पी डैश पर पहुंच गया। अब आप समझिए इस चीज को। पॉइंट जो पी है, ठीक, पॉइंट जो पी है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है वो कहलाती है हमारी स्थिति सदिश। वो हमारी क्या कहलाती है, स्थिति सदिश। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की जो स्थिति होती है वो उसकी स्थिति सदिश कहलाती है, और उसकी दिशा जो होती है मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर होती है जिस बिंदु की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मूल बिंदु से पी की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थिति सदिश जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। किस दिशा में होगी, ओ से पी की दिशा में होगी। ठीक है, इसकी स्थिति सदिश को हम किसी भी चर से मान सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी स्थिति सदिश को हम मान लेते हैं R1 से, इसकी सदिश को मान लेते हैं R1 से। ठीक है, और ये सदिश है इसलिए इसको हम क्या लगा के लिखते हैं, वेक्टर लगा के लिखते हैं, वेक्टर का निशान लगा लिखते हैं। ठीक है, सदिश राशियों के ऊपर वेक्टर का निशान लगाते हैं इस तरह से। ये हो गया P की स्थिति सदिश। ठीक है, जो कि क्या है, R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, OP के बराबर है। OP भी, ये भी जो OP लिखा गया है, अगर हम इसको PO कह दें तो ये गलत हो जाएगा। OP और PO जो है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये यही दर्शा रहा है कि जो दिशा हमारी O से किधर है, P की ओर है। सदिश राशियों में आप बहुत सावधान रहिएगा। जैसे अगर AB है तो ये AB वेक्टर है तो ये BA के इक्वल नहीं होता है। AB जो है BA के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि AB का मतलब A से B की ओर और BA का मतलब B से A की ओर, दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो आप कह सकते हो AB जो होगा वो बराबर होगा किसके, माइनस BA के बराबर होगा, यानी माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया है। तो R1 क्या है आपका, OP के बराबर है। ठीक, इसी तरह से अगर P को हम देखें मूल बिंदु के सापेक्ष तो इसकी स्थिति सदिश जो होगी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, जिसको हम नाम दे देते हैं R2 नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं, R2 नाम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्थिति सदिश आएगी P की, P डैश की, वो आ जाएगी क्या, R2 बराबर हो जाएगा आपका OP डैश, OP डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी R2 OP डैश हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्थिति सदिश लिखी है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल जो भी होगा, अभी आप टू डायमेंशनल पढ़ रहे हो, सेम चीजें थ्री डायमेंशनल में भी होती है। ठीक है, तो किसी पॉइंट या किसी बिंदु की जो स्थिति सदिश होती है वो मूल बिंदु के सापेक्ष जो उसकी स्थिति होती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की जो स्थिति होती है वो उसकी स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक है, अब कोई बिंदु P से P डैश तक पहुंच गया है तो ये जो आपका होगा, ये जो दूरी होगी इसकी दिशा ऐसे होगी। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है P से P डैश, जो P से P डैश है ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है।
जो हमारा पी से पी डैश है, ये आप जो वेक्टर देख रहे हो, ये क्या कहलाता है? ये विस्थापन सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। समझ में आया? ये था हमारा विस्थापन सदिश। टू डायमेंशन, जब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो हमारा जो होता है, वो जो होती है वो विस्थापन सदिश होती है। ये क्या होता है? विस्थापन सदिश होती है। ठीक है, ये पूरे सदिश के फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, सदिश के फॉर्म में, सदिश का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे R1 R2 और ये जो PP डैश है, अगर इनको हमें संख्यात्मक रूप से लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, एक्स के जो अनिर्दिष्ट कांस्टेंट, जो हमें एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा आई। ठीक है, आई कैप। एक्स के अनिर्दिष्ट एकांक वेक्टर माना जाता है, और वाई के अनिर्दिष्ट जो होता है इसको हम मानते हैं जे। और अगर तीसरा एक्सेस भी है, जेड एक्सेस, तो उसको हम मानेंगे के। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट भी होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, उसमें कितने कोऑर्डिनेट होंगे? दो कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, एक एक्स एक्सिस दूरी और एक वाई एक्सिस दूरी। मान लो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 है, और ये इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? y1 है। क्या है? y1 है। पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते फिर इसका लिखते थे, x1 है y1 है। और p डैश पे मान लो कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो x2 है और y2 है, x2 है और y2 है। तो अब हमें अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। तो अगर हमें ये R1 की वैल्यू निकालनी, जैसे इस पॉइंट को हमें लिखना है, वेक्टर P को लिखना है, तो P जो है, ठीक है, अगर P को हमें इसकी स्थिति सदिश लिखनी है, P की हमें स्थिति सदिश लिखनी है, तो जैसे क्या लिखा गया है? OP, OP। तो इसमें क्या करते हैं स्थिति सदिश? P की हमारी जो स्थिति सदिश होती है वो हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये P की स्थिति सदिश जो लिखनी है आपको, वो होती है हमारी, ये होता है कि जो बाद का आपका जो वेक्टर है, पॉइंट, बाद वाला पॉइंट है, उसमें से हम पहले वाला पॉइंट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो हमारी स्थिति सदिश प्राप्त होती है। जैसे P की स्थिति सदिश अगर हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट को जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। जैसे P है, इसकी कोऑर्डिनेट को अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे x1 i। देखो, x वाले के साथ क्या लगा के लिखना है? आई। और y वाले के साथ क्या लगा के लिखना है? जे। और बात आती है बीच में कुछ लगाना है, तो यहाँ बीच में कोई चीज नहीं है ना, उससे नहीं मतलब है। हम इसको योग के रूप में लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे जो पॉइंट ओ है, वो ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, तो इस पॉइंट का निर्देशांक जो हमारा, अगर इसको हमें वेक्टर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर इसको मैं इस तरह से सदिश रूप में लिखना है, क्या हो जाएगा आपका? 0i हो जाएगा। ठीक है, 0i हो जाएगा और प्लस 0j हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है 0i 0j हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से ओपी अगर हमें निकालना है तो हमने क्या बताया, बाद वाले पॉइंट में से हम क्या करते हैं, पहले वाले पॉइंट को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, तो जो हमारा आता है ओपी आ जाता है। जैसे अगर ओपी हमें निकालना है तो हमें क्या करना है? पॉइंट पी में से, ठीक है, यानी पॉइंट पी क्या हमारा वेक्टर के रूप में लिखे, पॉइंट के रूप में लिखे, पॉइंट पी हमारा क्या है? पी x1 y1 है, माइनस दूसरा पॉइंट क्या? ओ पॉइंट हमारा क्या है? 0 0 है। तो हम इसको जब माइनस कर लेते हैं तो ओपी हमारा क्या आ जाता है? देखिए, अब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, तो x वाला x में से घटेगा, y वाला y में से घटेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या? x1 आ जाएगा, क्योंकि 0 घटाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x1 ही आएगा। y1 में से 0 घटाओगे क्या आएगा? y1 आएगा। तो ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ गया? x1 y1 आ गया। अब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को हम लिखते हैं OP इज इक्वल टू, इसके साथ लगा के लिखते हैं i, और y के साथ लगा के लिखते हैं j, y1 j। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? P की जो है स्थिति सदिश इस तरह से आ गई। इसी तरह से अगर हम P डैश की स्थिति सदिश निकालें तो P डैश की स्थिति सदिश आएगी OP डैश इज इक्वल टू, घटाएंगे x2 में से 0 घटेगा तो x2 आएगा, y2 में से 0 घटेगा y2 आएगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा
x2 और y2 आ जाएगा। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा x2i प्लस y2j। ये हमारा क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा। अब अगर हमें क्या करना है, विस्थापन सदिश निकालना है। ठीक है, विस्थापन सदिश निकालना है तो अभी क्या करना है, विस्थापन सदिश हमें निकालना है। विस्थापन सदिश क्या होगा हमारा, पी पी डैश, पी पी डैश। तो आप इसको समझिए, हमने अभी भी बताया ओपी है तो पी में से ओ को घटाया गया है, ओपी डैश है तो पी डैश में से ओ को घटाया गया है। अगर पी पी डैश है तो मतलब पी डैश में से पी को घटाना है, पी डैश में से पी को घटाना है। तो आप देखेंगे अगर हम पी डैश में से पी को घटाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, पी डैश हमारा क्या है, x2 y2 है और p क्या है हमारा, x1 y1 है, x1 y1 है। घटा दीजिए p p डैश तो मिल जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, कामा y2 माइनस y1। ये घटाने पर आ जाएगा। इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं x2 x1 i प्लस y2 y1 j। ये हमारा आ जाएगा विस्थापन सदिश। ठीक है, तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, जो विस्थापन सदिश है अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिख दें, ध्यान से आप समझिए इस चीज को, अगर इसको हम कुछ बढ़ा दें, चलिए हम इधर का मिटा करके लिख रहे हैं, चलिए यहीं पे नीचे लिख रहे हैं पी पी डैश। अभी आप एक रिजल्ट और यहीं से निकाल पाएंगे, पी पी डैश इज इक्वल टू, अब I1 मतलब इसका गुणा कर दें, अगर हम इसका हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे x2 का i के साथ गुणा कर दें तो x2 i हो जाएगा। ठीक है, और y2 का इसके साथ देखिए, अभी इसको हम अच्छा लिख ही लीजिए, अंदर गुणा करिए x1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसका गुणा करिए y2j हो जाएगा माइनस y1j हो जाएगा। ठीक है, अब ये p p डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो इन दोनों को एक साथ कर लो, x2i प्लस y2j एक साथ, और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए, x1i और प्लस y1j एक साथ हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको इक्वेशन नाम दे दें, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, तो हम कह सकते हैं ये x2i प्लस y2j, x2i प्लस y2j को हम क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। तो ये हमारा पी पी डैश बराबर आ जाएगा OP डैश, OP डैश है, ये OP डैश है। ठीक है, माइनस ये x1i x और y1j जो आपका क्या है वो OP है, तो ये हो जाएगा OP, ये हो जाएगा। यहां से आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहें पी पी डैश बराबर ओपी, ओपी डैश को किससे दिखाया गया है, ओपी डैश को R2 से दिखाया गया है, माइनस ओपी को किससे दिखाया गया है, R1 से दिखाया गया है। चित्र में भी दे सकते हैं R1 से दिखाया गया है। एक रिजल्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा। यानी आप ये जो दूरी देख रहे हैं, ये जो आपका होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। अब इसी को हम आगे जब पढ़ेंगे सदिशों का संकलन, तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये R2 माइनस R1 किस तरह से आता है। ये त्रिभुज के सदिश योग का नियम के अंतर्गत ये आपको पढ़ाया जाएगा। एक चीज आप देख लीजिए, वैसे भी आप इसको ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे इसमें xy, x1, x2, y2, y1 थोड़ा सा समझ में कम आता होगा, चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। न्यूमेरिकली वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आपने अभी जो ये रिजल्ट देखा है, जो हमने यहाँ पे मिटाया है लास्ट में, अगर उसको हम, आपने देखा क्या आया था, पी पी डैश, पी पी डैश बराबर आया था पहले ये वाला ओपी डैश माइनस फिर ये वाला ओपी, ठीक है,
इसी तरह से अगर हम वेक्टर ए बी लिख दें तो इसको क्या लिखेंगे हम, पहले पीछे वाला फिर माइनस ओ ए, ठीक है। ओ ए क्या, ओ बी क्या है, बी की स्थित सदिश है, ओ बी क्या है, बी की स्थित सदिश अभी पीछे पढ़ाया गया था। ओ ए क्या है, ए की स्थित सदिश है, यानी ए बी निकालना है तो आपको बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश आपको क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से, ठीक है, अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, पॉइंट ए पॉइंट बी दिया गया है या वेक्टर ही दिया गया है, चाहे वेक्टर दिया गया हो चाहे पॉइंट दिया गया हो, और अगर उसको आपको निकालना है तो आप इस तरह से उसको माइनस कर लेंगे। चलिए हम दोनों तरीके के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट, पहले वेक्टर के रूप में देख लेते हैं। एक वेक्टर लेते हैं, चलिए वेक्टर लेते हैं भैया, वेक्टर ले रहे हैं ए बराबर 2i माइनस 3j और वेक्टर बी ले रहे हैं माइनस 4i प्लस 5j, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है। क्या कहा गया, वेक्टर ए बी निकालिए, वेक्टर ए बी निकालिए। तो आपको क्या करना है, बी वाले में से आपको क्या करना है, वेक्टर बी में से आपको घटा देना है वेक्टर ए को। बी का मतलब क्या लिखना है आपको, ओ बी लिखना है, ए का मतलब क्या लिखना है, ओ ए लिखना है। तो ओ ए और ओ बी वही आता है जो बी होता है, ओ ए और ओ बी वही होता है जो बी आता है, क्योंकि आपको पता है ग्राफ हमने बताया था, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी था, इसको घटाया गया, यहाँ पे x1 y1 था, तो x1 में से 0 घटाओगे तो x1 ही आएगा, y1 में से 0 घटाओगे तो y1 ही आएगा। जो OP होता है वही किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। इसलिए तो आप इस तरह से जो लिखा गया है इसका मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब बी वाले में से हमें क्या करना है, ए वाले को घटा देना है। ओ बी का मतलब बी और ओ ए का मतलब ए, तो यहां से ए बी घटा लीजिए, ए बी बराबर कर लीजिए। ओ बी का मतलब आप ये रखना है, बी वाला वेक्टर रखना है 4i प्लस 5 का जे माइनस ओ ए का मतलब 2i माइनस 3 जे। अब इसको आप घटा लीजिए, कोष्टक हटा करके माइनस 4i प्लस 5j, माइनस कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3 था प्लस। अब आपको क्या करना है, आई वाला आई के साथ ही जोड़ना घटाना है और जे वाला जे के साथ ही जोड़ना घटाना है। अब देख लीजिए जोड़ रहा घट रहा उसको कर लीजिए। ए बी बराबर आपका आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा -4i है और -2i है, तो 4 देख लीजिए, हमारे आई और जे में कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा अंतर है, जे इधर मुड़ा हुआ है और आई इधर मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो -4 -2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -6 का आई और 5j प्लस 3j जुड़ जाएगा 8 का हो जाएगा जे, ठीक है। ये ए बी हो गया हमारा। अब अगर इसे में कह दिया जाए ए बी का परिमाण भी ज्ञात कीजिए, ए बी का परिमाण, तो परिमाण भी देख लीजिए, अभी इसी वक्त पीछे नहीं बताया गया था, ठीक है। परिमाण को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे ए बी का अगर हमें परिमाण निकालना तो मार्क लगा के दिखाएंगे, ठीक है, और इसको हम ए बी भी केवल लिख सकते हैं। वेक्टर हट गया इसका मतलब वो क्या हो गया, परिमाण हो गया, इसलिए अगर वेक्टर लगा है तो वो सदिश रूप में है, तो मान ऑफ वेक्टर ए बराबर ए बी होता है, यानी इसके परिमाण के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है परिमाण हमारा, रूट में, परिमाण कैसे निकालते हैं, रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर प्लस आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर रूट में, तो ये माना जाएगा क्या, माना ए बी बराबर परिमाण बराबर 6 का स्क्वायर माना जाएगा 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, जुड़ेगा हो जाएगा 100, 100 को वर्गमूल कितना आ जाता है 10, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, माना ए बी के बराबर आ गया। ए बी का परिमाण कितना आ गया 100। इसमें देखो आई जे के नहीं है, क्योंकि परिमाण, परिमाण क्या होता है, क्वांटिटी होती है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं है। सदिश फॉर्म में लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया, उसमें दिशा की जरूरत है। तो वेक्टर ए बी जो हमारा था वो इतना था, और उसका जो परिमाण है वो इस तरह से है, ठीक है। अगर यही पॉइंट के रूप में दिया है तब भी आप ऐसे करिएगा, पॉइंट के रूप में दिया गया है तब भी आपको ऐसे करना है, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए कि किसी फोर्स को लगा करके एक बिंदु P से, एक मतलब एक कोई पिंड है जिसको P से
1 - 2, जिसको P से किसी बल द्वारा Q तक विस्थापित कर दिया जाता है। कहां तक? Q तक विस्थापित कर दिया जाता है 4 और 5। ठीक है, P से Q तक विस्थापित कर दिया जाता है। तो पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए, पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए और उस विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तुम्हारा विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन तो हमारी सदिश राशि होती है, तो जो पी क्यू होगा वही हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। पी क्यू हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा, यानी पी क्यू होगा। विस्थापन हमारा क्या होगा? पी क्यू होगा। क्यों? क्योंकि पी से क्यू क्यू हो गया है, इसलिए विस्थापन क्या होगा? पी क्यू होगा। इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे? क्यू में से किसको घटाना है? पी को घटाना है। तो क्यू वाला पॉइंट हमारा क्या है? 4 और 5 माइनस पी वाला हमारा पी वाला पॉइंट क्या है? 1 और -2। ठीक है, हमने पॉइंट के रूप में, आप इसको पॉइंट के रूप में भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 5 में से -2 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा कितना आ गया? 37 आ गया। इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? इसके साथ जो पहले होता है उसके साथ आई लगा के लिखा जाता है, जो बाद में होता है उसके साथ जे लगा के लिखा जाता है। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लिया जाएगा, तो माइनस रहेगा तो माइनस लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? विस्थापन आ गया। ये क्या गया? विस्थापन आ गया। विस्थापन का मतलब अंतिम बिंदु में से पहले बिंदु को क्या करना होता है? घटाना होता है। वही किया गया, देखो अंतिम में से पहले वाला घटाया गया है, इसके बाद उसको क्या लिख दिया गया? सदिश रूप में लिख दिया गया है। अब हमें परिमाण पूछा गया है, परिमाण का मतलब विस्थापन का मीटर हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या करना है? परिमाण निकाल लेना है। इसका क्या करना है? परिमाण निकाल लेना है। पीयू का परिमाण कैसे निकालोगे? अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला गया था, एक्स वाले का गुणांक मतलब आई का गुणांक जो उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस जे वाले गुणांक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए। 3 3 का 9 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 49 से 50 8 58 हो जाएगा। तो 58 को निकलेगा? नहीं निकलेगा बाबू। नहीं निकलेगा तो क्या करना है? चाहो तो इसको दशमलव में निकाल लो और ऐसे रहने दो। इतना हमारा क्या आ जाएगा? इसको मात्रक लिखते हैं, कोई यूनिट नहीं देते। ठीक है, वैसे विस्थापन आप इसको मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, मीटर इसलिए नहीं कह रहे हैं, मीटर ज्यादातर आपको मात्रक मिलेगा, मीटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट दिया गया है तो ये जो हमारे अक्ष है, जो हमारे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, उस पे हम मतलब कितनी कितनी दूरी पर लिए हैं? कॉलम मीटर पे लिया गया, सेंटीमीटर पे लिया गया, किस पे लिया गया उस पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? मात्रक लिखा जाता है, यूनिट डायरेक्टली नहीं लिखी जाती। तो आई होप आप स्थिति एवं विस्थापन सदिश अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको उसका क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।